हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर, उन सब में हम लोग एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, और ए में जो एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल ए। तो इसको प्रॉपर एरर लिमिट में हम लोग लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल ए। और दूसरी क्वांटिटी है बी। बी में जो एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल बी, तो उसको हम लोग लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल बी। तो देखिए, कई सारे ऑपरेशंस हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरर इन सम, यानी अगर हम ऐड करते हैं तो उसमें कैसे एरर होती है। तो देखो, दो क्वांटिटी का ए और बी का जब हम लोग प्लस करेंगे कोई नई क्वांटिटी आएगी, तो लेट वो क्वांटिटी है जेड। तो जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब जिस तरह से ए में एरर है डेल ए, तो ए को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल ए, प्लस बी को लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल बी। तो जब ए और बी में एरर ये हो गई, तो मान लो जेड में एरर है, तो जेड में क्या है, डेल जेड, एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा डेल प्लस माइनस डेल जेड। ठीक, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल्स टू, ए और बी को एक साथ लिखिए, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक, अब तो देखिए, इसको हमने लिखा, ये z इक्वल्स टू ए प्लस बी है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया प्लस माइनस डेल जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो ये एरर हो गई सम में। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब मैक्सिमम वैल्यू से है, तो मैक्सिमम वैल्यू में प्लस आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है वो हो जाएगी डेल जेड इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी, दिस। तो ये हो गई आपकी एरर इन सम में। सिमिलरली आप निकालते हो सेकंड, बहुत इजी है, एरर इन किस में, डिफरेंस में। यानी सब्सट्रैक्शन में। तो सेम जैसे यहाँ a प्लस बी लिया था, यहाँ z इक्वल्स टू a माइनस बी हम लेंगे, सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। तो z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a माइनस b। अब माइनस का मल्टीप्लाइड यहाँ होगा, तो माइनस प्लस डेल b। तो z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a माइनस इधर लिख लीजिए b प्लस माइनस डेल a और माइनस प्लस डेल b। तो ये देखिए, जेड ए माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। ये एरर हो जाएगी सब्सट्रैक्शन में, मीन्स डिफरेंस में। इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर एक चीज़ मेन क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो यहाँ पर तो देखो माइनस है,
प्लस है, दोनों है ना, वहाँ पर भी था, ये सब्सट्रैक्शन वाला है। लेकिन मैक्सिमम का मतलब ही होता है प्लस से ज़्यादा। तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी वो डेल ए प्लस डेल बी ही होगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि ए प्लस बी में तो आपको मालूम है, इसको लिख दिया, ए माइनस बी में यहाँ माइनस लगा दिया, तो ऐसा नहीं। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मेन जो है वो इसमें क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो जब हम इसके टॉपिक बता लेंगे तो हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब अगला है मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, z इक्वस टू ए मल्टीप्लाइड बी, z इक्वस टू ए इंटू बी। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो z प्लस माइनस डेल z इक्वस टू ए प्लस माइनस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें आप मल्टीप्लाइड करेंगे सबको, ठीक। या सबसे पहले क्या करिए, जेड ए और बी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ जब आप जेड कॉमन लोगे तो आपका बचेगा 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड। ये इक्वस टू ए कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ये बचा। अब z इक्वस टू ए इंटू बी तो होता ही है, तो इसको चाहे तो आप लोग कट कर सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। z 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वस टू ए बी को साथ में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। जेड से ए बी कैंसिल हो गया। अब अगला काम मल्टीप्लाइड करना है। तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वस टू, ध्यान दीजिएगा 1 का 1 से 1 का इसमें प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, फिर इसका 1 में प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस डेल ए इंटू डेल बी अपॉन बी, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि डेल ए एंड डेल बी आर सो स्मॉल, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा डेल ए इंटू डेल बी वो और भी छोटा हो जाएगा, तो हम लोग इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो लिखोगे क्या, डेल ए एंड डेल बी आर स्मॉल वैल्यू, हेंस डेल ए into del b will be extremely small and hence can be neglected। तो del a into del b को जब हम निगलेक्ट करते हैं तो अपने पास क्या बचता है, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वस टू 1 प्लस माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं डेल ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। यहाँ ध्यान रखना इसको निगलेक्ट किए हैं। अब 1 से ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या आ गया आपका, डेल जेड अपॉन जेड इक्वस टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ये आपका एरर हो गया मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन फिर वही वाली बात कि हम लोग क्या निकालते हैं हमेशा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। बहुत इजी टॉपिक है, देखो जैसे पूरा हो जाएगा ना तो आप लोगों को खुद इसमें बहुत इजी लगेगा। तो प्लस साइन ले लो, तो डेल जेड अपॉन जेड इक्वस टू डेल ए अपॉन ए और प्लस डेल बी अपॉन बी। देखिए इसमें हम लोग करते कैसे हैं, जैसे मान लो कहीं पर दे दिया कि वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दिया, तो अपने पास फार्मूला क्या बनता है, v इक्वस टू एल इंटू बी इंटू एच। तो ये फार्मूला लिखने के बाद हम सीधे देखो z इक्वस टू ए डॉट बी का सोल्यूशन क्या आया, डेल जेड अपान जेड, जेड के जगह में क्या आया, डेल जेड अपान जेड, ए के जगह में क्या आया, डेल ए अपान ए, फिर प्लस क्या आया, डेल बी अपान बी।
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल वी अपान वी इक्वस टू डेल एल अपान एल प्लस डेल बी अपान बी प्लस डेल एच अपान एच, ये हो जाएगा रिलेटिव वाले टर्म है। और डेल वी डेल वाला ये एब्सोल्यूट है, ये रियल है, और इनटू सब में 100 कर देंगे तो वो किस में निकल आएगा, परसेंटेज एरर में। तो देखिए हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो हमें इसकी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। अब अगला एरर इन डिवीज़न हम लोग करते हैं। अब देखिए एरर इन डिवीज़न, तो डिवीज़न में हम लोग क्या लेंगे, z इक्वस टू a अपान b। अब z में एरर z प्लस माइनस डेल z है, तो a में क्या होगी, a प्लस माइनस डेल a अपान b प्लस माइनस डेल b, ये लिख लिया सबसे पहले हमने। अब इसमें z, इसमें a, इसमें b कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही हमने z कॉमन लिया, यहाँ आया 1 प्लस माइनस डेल z अपान z इक्वस टू a कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल a अपान a अपान b कॉमन लिया b 1 प्लस माइनस डेल b अपान b, ये आ गया। z से a अपान b कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ध्यान दीजिए 1 प्लस माइनस डेल z अपान z इक्वस टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए, और हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गया, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी पावर -1। अब यहाँ पे ये पावर -1 है। यहाँ पे ध्यान रखिए एक बहुत छोटी सी थ्योरम होती है, बाइनोमियल थ्योरम। वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स वाले पढ़ते हैं, बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें एक बहुत छोटा सा पार्ट भी है कि अगर कहीं लिखा है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n और x की वैल्यू बहुत छोटी है, x की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, तो वहाँ पर हम इसको 1 प्लस n x n यहाँ आ जाएगा, नीचे लिख सकते हैं। इसके बाद भी टर्म है लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम इस पे लगाएंगे, तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो लिखा जाएगा 1 प्लस माइनस, ध्यान दीजिए डेल z अपान z इक्वस टू 1 प्लस माइनस डेल a अपान a, और इसमें हमने बाइनोमियल लगा दिया, तो ये -1 यहाँ आ गया, तो 1 प्लस था तो -1 तो माइनस, और माइनस था तो -1 प्लस डेल बी अपान बी। ठीक, अब सिंपल वे पे मल्टीप्लाइड कर दें, तो 1 प्लस माइनस डेल z अपान z इक्वस टू 1 माइनस प्लस डेल बी अपान बी, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस डेल ए अपान ए, और प्लस माइनस 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 प्लस माइनस डेल ए अपान ए इंटू डेल बी अपान बी। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, ये दिख रहा है इक्वल, तो मज़ा नहीं आ रहा भाई, दोनों तो साइन निगेटिव है, तो हम यहाँ पर एक निगेटिव साइन लिख देते हैं। अब फिर वही चीज़ कि भाई आप जान रहे हो कि डेल ए एंड डेल बी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो उनका प्रोडक्ट और ज़्यादा स्मॉल होगा, सो वी कैन निगलेक्ट इट। और जैसे ही हमने निगलेक्ट किया तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इक्वस टू 1, इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल ए अपान ए माइनस प्लस डेल बी अपान बी, 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इक्वस टू प्लस माइनस डेल ए अपान ए और माइनस प्लस डेल बी अपान बी।
ये तो हो गया तुम्हारा मेन फार्मूला जो आ गया। अब आप लोग जानते हो भाई, अभी बात किए थे क्या कि हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव साइन। तो बस डेल जेड अपान जेड इक्वस टू डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। ये आपका सेम वही जो मल्टीप्लाइड में किए थे वही फार्मूला आ गया डिवीजन में। जैसे मान लो कहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम निकालना, टाइम दिया है और वेलोसिटी निकालना है, तो भाई आपको फार्मूला मालूम है v इक्वस टू डी अपान टी। तो बिना कुछ सोचे समझे इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे जगह यहाँ पे जैसे लिखा है v इक्वस टू डी अपान टी, ये मान लीजिए लिखा है, ठीक। अब ये लिखा है आपका, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं डेल वी अपान वी इक्वस टू डेल डी अपान डी और प्लस डेल टी अपान टी, ये हम लिख सकते हैं सीधे। तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस बनेंगे, बस आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका लास्ट जो है वो एरर इन पावर है। z इक्वस टू ए की क्वांटिटी में पावर हम ले रहे हैं, z इक्वस टू ए रेस टू पावर n। तो अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, तो z के जगह में z प्लस माइनस डेल z इक्वस टू a के जगह में a प्लस माइनस डेल a पूरे की पावर n। अब यहाँ आपको देखना है थोड़ा सा, यहाँ से आपने z कॉमन लिया, तो z कॉमन लिया तो ये बचा 1 प्लस माइनस डेल z अपान z। अब यहाँ से आप a कॉमन लेंगे, तो जब a कॉमन लेंगे तो a की पावर n बाहर आएगी, तो a रेस टू पावर n। अब अंदर क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल a अपान a पूरे की पावर n, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस माइनस डेल z अपान z इक्वस टू 1, ये है। अब यहाँ पे फिर आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे यूज किएंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस n डेल a अपान a, 1 से 1 कैंसिल, ठीक। तो प्लस माइनस डेल z अपान z इक्वस टू प्लस माइनस n डेल a अपान a। फिर वही मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगी, डेल z अपान z इक्वस टू n डेल a अपान a। मतलब कहने का कि अगर किसी का पावर है तो वो पावर हमेशा बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि z इक्वस टू a रेस टू पावर स्मॉल a b रेस टू पावर स्मॉल b अपान c रेस टू पावर स्मॉल c है। अब आपको इसमें एरर निकालना, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीज़न भी है और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है और पावर है। तो तीनों के लिए हमने निकाल लिया। तो देखिए सीधा सा डिवीज़न में हो, इनटू में हो, हमें सब में प्लस मैक्सिमम निकालना है। तो देखो z को हम लिखेंगे डेल z अपान z, a पावर है, पावर में बाहर आ जाता है ये, तो a डेल a अपान a प्लस b डेल b अपान b प्लस c डेल c अपान c। मतलब आपको कुछ ये नहीं करना है कि वो ऊपर है या नीचे लिखा हुआ है, प्लस है माइनस है, कुछ भी ऐसा ऑपरेशन नहीं यूज करना। आप कुछ भी लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है x इक्वस टू एम स्क्वायर n अपान लिखा है मान लीजिए रूट p। अब किसी ने कहा इसमें बताइए एरर, तो देखिए डेल x अपान x इक्वस टू एम स्क्वायर है तो 2 डेल m अपान m, ये हो गया। n अकेला है तो प्लस डेल n अपान n, फिर रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2, तो p की पावर 1/2 है तो ये 1/2 यहाँ लिखेंगे और डेल p अपान
पी। ये सिंपल सा है, बस इस तरह से आपको बनाना है। कोई भी फार्मूले आपको गिवन है यहाँ पे तो आप बहुत इजी वे पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसी में हम लोग क्वेश्चंस भी बहुत सारे कर सकते हैं और उसी क्वेश्चन में ये सब यूज होंगे। जैसे परसेंटेज एरर निकालना है तो इन सभी में हम इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर भी निकल आएगी। तो हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे और जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे, सभी ऑपरेशन का क्वेश्चन करेंगे, तो जैसे ही हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसके लिखने का तरीका कि एरर को हम लोग कैसे लिखेंगे वो बहुत इजी वे पे बन जाएगा। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर आएगी। क्लियर? ओके।